अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका पहला पार्ट मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते इस सीक्वल की कहानी से। फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्चे और एक आदमी को पानी में गिरते हुए देखते हैं, जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे। जिसके बाद हमें एक क्रो दिखाई देता है जो उड़ते हुए लॉस एंजलिस शहर की तरफ जाता है। जिसके बाद हमें सैरा की आवाज सुनने मिलती है जो बताती है कि कभी कभी कुछ लोगों को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती और उनकी आत्माएं दुखी होकर भटकते रहती हैं, क्योंकि उनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सके, ताकि वो उनसे मिल सके जिनसे वो प्यार करते हैं और अपने इस जिंदगी से मुक्त हो सके। उन दुखी आत्माओं को एक क्रो रास्ता दिखाता है ताकि वो अपना छोड़ा हुआ अधूरा काम पूरा कर सके। ये क्रो ही उनके और इस दुनिया के बीच एक कड़ी है। और फिर हम उस क्रो को एक घर की छत पर बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर हमें सैरा सोते हुए दिखाई देती है, जो कि एक सपना देख रही होती है, जिसमें कुछ लोग एक बच्चे और एक आदमी को गोली मारकर पानी में फेंक देते हैं। जिसके बाद सैरा की आंखें खुल जाती है, जो अब बड़ी हो चुकी है, और अभी भी उसने एक रिंग अपने उंगली में पहनी हुई थी, जो कि एरिक डेनवन ने उसे दी थी। और हम अब यहाँ जान पाते हैं कि सैरा दिन में एक टैटू पार्लर में काम करती है और रात में पेंटिंग बनाती है, पर उस सपने के कारण सैरा बहुत सहमी और डरी हुई दिखाई देती है। जिसके बाद हम सैरा की आवाज में जान पाते हैं कि शहर में ड्रग्स, नशे और अंधेरे का राज है, और इस शहर को सिर्फ एक ही आदमी कंट्रोल करता है, जिसका नाम जूड़ा है, क्योंकि उसकी निगरानी में यहाँ के ड्रग्स का व्यापार चलता है। इसके बाद सैरा एक बेसहारा और भूखे बच्चे को देखती है और उसको अपने साथ कुछ खिलाने के लिए लेकर जाती है। वहीं अब अगले सीन में हमें जूड़ा दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि सबको अलग अलग चीजों से खुशी मिलती है, किसी को ड्रग से तो किसी को अपने शरीर की भूख शांत करने से, और हम इस शहर में इन दोनों चीजों का इंतजाम करके देते हैं। जिससे यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ के सारे गैर कानूनी व्यापार जूड़ा की देखरेख में होता है, और वही जूड़ा काले जादू में भी विश्वास करता है, जिसका वो अपने व्यापार में सहारा भी लेता है, जिसकी मदद से जूड़ा को अपने साथ हो रही किसी भी गड़बड़ के उसके होने से पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि उसके पास सीबिल नाम की एक लड़की होती है जो जूड़ा के लिए भविष्यवाणी करती है, जिसके तहत जूड़ा अपना आगे का प्लान बनाता है। अब सिबिल ये भविष्यवाणी कैसे कर पा रही थी, इसका हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जूड़ा अपने एक आदमी को एक इंजेक्शन लगाकर सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि उसने उससे बिना पूछे ड्रग्स के बैच को फेंक दिया था, क्योंकि उस ड्रग्स के बैच की क्वालिटी खराब थी। जिस सीन से हमें जूड़ा की हैवानियत और ताकत का पता चलता है। इसके बाद हम सैरा को टैटू पार्लर में काम करता हुआ देखते हैं, जिसका मालिक नोआ होता है, और नोआ और सैरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। जहाँ पर सैरा बताती है कि आजकल उसे कुछ भी अजीब सपने आ रहे हैं, जिनके कारण वो सो भी ठीक से नहीं पा रही, इसलिए वो नोआ से उसे जल्दी घर जाने के लिए कहती है, जिस पर नोआ उसे जल्दी छुट्टी दे देता है। और अब हम सैरा को अपने घर में देखते हैं, जहाँ पर उसे एक क्रो दिखाई देता है, इसलिए सैरा उसका पीछा करने लगती है, जिसका पीछा करते करते वो एक नदी के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद हम पानी में दो लाश देखते हैं, जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे, और ये उसी आदमी और बच्ची की लाश थी जिनकी मौत सैरा ने अपने सपने में देखा था। फिर तभी हम उस आदमी को अचानक से हिलता हुआ महसूस करते हैं, जो कि अपने आप को छुड़ाकर पानी के ऊपर आ जाता है, और फिर सैरा के सामने आकर वहीं बेहोश भी हो जाता है, और इस आदमी का नाम ऐश होता है। वहीं इधर दूसरी तरफ सिबिल को भी इन सब के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो जूड़ा को बताती है कि कोई अपनी मौत को भी हराकर तुमसे अपना बदला लेने आ रहा है, जिससे जूड़ा भी समझ जाता है कि इस बार उसका सामना किसी जिंदा से नहीं बल्कि मरे हुए इंसान से है। जिसके बाद हम ऐश को होश में आते देखते हैं, जो सैरा के घर में होता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो काफी हद तक अपनी याददाश्त भूल चुका था। तब सैरा उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बेटे को मरते हुए अपने सपने में देखा था, जिस पर ऐश उससे सवाल करता है कि फिर मैं कैसे बच गया। तो सैरा उसे बताती है कि तुम मर चुके हो। जिस बात को सुनते ही ऐश बौखला जाता है और तुरंत अपने घर की तरफ भागता है, जहाँ पहुँचने पर उसे अपने बच्चे के द्वारा बनाई हुई एक पेंटिंग मिलती है, जिसको छूते ही ऐश को सब कुछ याद आने लगता है। और उसके विजन के थ्रू हम देख पाते हैं कि ऐश एक मैकेनिक है, जिसका एक बेटा डैनी है, जो कि पेंटिंग बनाकर ऐश को दिखा रहा होता है। और तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है, और उत्सुकता में डैनी वहाँ से गोली चलने की दिशा में देखने जाता है, और ऐश डैनी को रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागता है। जहाँ अंत में वो लोग देखते हैं कि जूड़ा के आदमी किसी का हत्या कर रहे हैं, और फिर अंत में जूड़ा
जूडा के लोग उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं। जहाँ मरने से पहले ऐश डैनी को छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन वो लोग उस बच्चे की जान भी नहीं बख्शते और ऐश के साथ साथ उसे भी मार देते हैं। जिसके बाद ऐश डैनी को याद करके बहुत रोता है, पर तभी वहाँ सहरा आती है और उसको संभालते हुए उसे कहती है कि तुम्हें उन सबसे बदला लेने का दूसरा मौका मिला है, जिन्होंने बिना किसी गलती के तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस तरह से मार दिया था। इसलिए उठो और जाकर उन्हें सबक सिखाओ। इसलिए अब सहरा ऐश को तैयार करती है। जिसके बाद ऐश बाइक पर बैठकर अपना पहला शिकार करने के लिए निकल पड़ता है और अब हम उस क्रो को भी उसका पीछा करते हुए देखते हैं। जहाँ से सबसे पहले क्रो जूडा के एक ड्रग्स के गोदाम में जाता है, जहाँ ऐश को वही सब दिखाई देता है जो वो क्रो देख रहा होता है। उस ड्रग्स के अड्डे में जूडा का एक आदमी होता है जिसे सब स्पाइडर मंकी के नाम से जानते हैं और स्पाइडर मंकी उन्हीं लोगों में से एक होता है जिन्होंने ऐश और डैनी को मारा था। यहाँ ऐश छत तोड़कर उनके सामने आ जाता है, जिसको अपने सामने देखकर स्पाइडर मंकी को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है, क्योंकि उसे याद था कि उन्होंने ऐश को अपने हाथों से मारा था। इसलिए वो डर की वजह से ऐश से माफी मांगता है, जिस पर ऐश उन सभी के नाम पूछता है जिन्होंने उसे और डैनी को मारा था। इस पर वो बताता है कि तुम्हें मारने में नीमो, काली, कर्व और जूडा का हाथ था और वो ऐश के पूछने पर नीमो का पता बता देता है। जिसके बाद ऐश उस पूरे गोदाम को आग लगा देता है, जिसमें अंत में स्पाइडर मंकी भी बुरी तरह से जलकर मारा जाता है। और अब हम ऐश को आग के पीछे से निकलता हुआ देखते हैं, जो कि अपनी बाइक पर बैठकर नीमो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर कर्व के जरिए जूडा को भी स्पाइडर मंकी के मरने की खबर मिलती है और वो ड्रग्स के गोदाम के जलने की वजह से गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम ऐश को नीमो के पास देखते हैं, जो कि उसको मार के वहाँ से बड़ी ही आसानी से चला जाता है। लेकिन उसके वहाँ होने की खबर जूडा के आदमियों को लग जाती है, जहाँ कर्व काली के साथ पहुँच जाता है, जहाँ उन्हें नीमो की लाश मिलती है, जिसके उन्हें उसके मुंह में से एक पेपर का क्रो मिलता है, जिसे कर्व निकाल कर देखता है और इस बारे में जूडा को कॉल करके बताता है। जिसके बाद हम ऐश को देखते हैं जो एक चर्च में जाता है, जहाँ किसी तरह का कोई त्योहार चल रहा था और ऐश को फादर से पूछने पर पता चलता है कि ये डुआ डे लॉस म्यूरेट्स नाम का त्योहार है, जिसमें लोग अपने गुजर चुके प्रियजनों को याद करते हैं और उनके लिए कई तरह के पकवान वगैरह बनाकर चढ़ाते हैं और साथ ही साथ उनके लिए कैंडल्स भी जलाते हैं। जिसके बाद ऐश शहरा के पास जाता है, जहां हमें पता चलता है कि ऐश की पत्नी डैनी को जन्म देते ही ओवरडोज के कारण गुजर गई और ऐश के पूछने पर शहरा उसे बताती है कि तुम्हारा बदला पूरा होने के बाद तुम अपने बेटे से दूसरी दुनिया में मिल पाओगे। जो बात सुनते ही ऐश कहता है तो फिर मुझे जल्द से जल्द अपना बदला पूरा करना होगा, जिसे पूरा करने के लिए वो वहाँ से निकल जाता है। अब वहीं हम जूडा के अड्डे पर कर्व और काली को देखते हैं, जहाँ कर्व उस जगह की सीसीटीवी फुटेज लेकर जूडा को दिखाता है, जिसमें ऐश साफ दिखाई दे रहा था, जिसे जिंदा देखकर सभी एकदम दंग रह जाते हैं। उस वक्त फिर सिबिल कहती है कि उसे तुम गोली या चाकू से नहीं मार पाओगे। फिर जूडा के पूछने पर वो बताती है कि उसे मारने के लिए तुम्हें उस क्रो को पकड़ना होगा, क्योंकि वो ही उसका इस दुनिया के संपर्क का माध्यम है। जितनी चोट तुम क्रो को पहुंचाओगे उतनी ही तकलीफ ऐश को भी होगी। जिसके बाद जूडा सिबिल के इशारे को समझते हुए कर्व के टैटू को देखकर कहता है कि तुम जाकर इस टैटू को बनाने वाले को मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि सिबिल के अनुसार इस टैटू बनाने वाले का ऐश के साथ कुछ तो संबंध है। दरअसल कर्व एक बार सहरा के पार्लर गया था, जहाँ उसने किसी भी बर्ड का टैटू बनाने को बोला था, जिस पर सहरा ने एक क्रो का टैटू उस पर बना दिया। इसलिए अब हम कर्व और काली को टैटू पार्लर में देखते हैं, जहाँ वो लोग नोआ को पकड़कर उससे सहरा का पता पूछते हैं, लेकिन उसके ना बताने पर काली उसको वहीं मार देती है। वहीं इधर दूसरी तरफ ऐश उसी जगह आ जाता है जहाँ उसको और डैनी को मारा गया था और डैनी की बनाई हुई पेंटिंग को जब वो फिर से छूता है तो उसको फिर से उस पल का विजन्स नजर आने लगते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि ऐश उनसे अपने बेटी की जान की भीख मांग रहा होता है। जिस पर काली वहीं दूर कार में बैठे जूडा से पूछती है कि बच्चे का क्या करना है, जिस पर वो कहता है कि दूसरों के दर से मुझे खुशी मिलती है। और अब जूडा डैनी को भी मारने को कहता है, जिसके आदेश पर काली अब पहले डैनी को गोली मारती है। फिर उसके बाद कर्व ऐश से कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम बस गलत समय पर गलत जगह आ गए। जिसके बाद वो ऐश को गोली मारकर उसके बेटे सहित उसे भी पानी में फेंक दिया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश पानी से डैनी की लाश को निकाल कर ले आता है और उसे कब्र में गाड़ देता है और फिर वो डैनी की पेंटिंग को भी जला देता है। वहीं इधर दूसरी तरफ कर्व और
काली आकर सैरा को जूड़ा के पास ले जाते हैं और वहीं ऐश सैरा के घर पहुंचता है, जहां पर सैरा उसे नहीं मिलती, लेकिन वहां काली उसका इंतजार कर रही होती है, जिसे देखकर अब ऐश को याद आता है कि उसी ने डैनी को मारा था। इसलिए अब दोनों भी बहुत ही लंबी मुठभेड़ होती है, लेकिन बाद में ऐश काली को खिड़की से बाहर फेंक देता है और ऊंचाई से गिरने की वजह से काली की वहीं मौत हो जाती है। और अब हम काली के खून से वहां पर क्रो का निशान बना हुआ देखते हैं, जिसके बाद अब ऐश कर्व को ढूंढकर उसके पीछे लग जाता है, पर कर्व उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, जहां पर वो उसे उसकी बाइक सहित उड़ा देता है, जिससे कर्व घायल हो जाता है और फिर उसको भी एक नदी में बहा देता है, जहां हम कर्व की मौत को देखते हैं और नदी में कर्व की लाश के चारों तरफ हम पूल से बने हुए क्रो के निशान को देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैरा अब जूड़ा की कैद में होती है और उसे सिबिल उठाती है, जहां सैरा उसका हुडी उठाकर देखती है तो वो देखती है कि सिबिल की दोनों आंख फोड़ी गई है, जिसकी वजह पूछने पर जूड़ा बताता है कि सिबिल को होने वाली भविष्य की घटनाओं के विजन्स आते हैं, जिनसे उसने बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपनी आंखों को ही फोड़ दिया, लेकिन इससे उसकी विजन्स और भी ज्यादा क्लियर हो गई। वहीं इधर हम ऐश को देखते हैं, जिसका क्रो उड़ते हुए सैरा के पास आ जाता है और क्रो की आंखों से ऐश भी सैरा को जूड़ा के अड्डे पर देख लेता है, जिसके बाद वो तुरंत उस बिल्डिंग पर पहुंचता है जहां जूड़ा होती है और अब वहां पर हम सभी को त्योहार के रंग में रंगा हुआ देखते हैं। वहीं इधर वो क्रो जैसे ही सैरा के पास जाता है, जूड़ा उसको कैद कर लेता है और फिर उस क्रो को पकड़कर उसके दोनों पंख घायल कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ ऐश भी घायल हो जाता है और फिर उसे डैनी की आत्मा दिखती है, जो उससे कहती कि अगर आज आपने हार मान ली तो हम कभी नहीं मिल पाएंगे, जिस पर ऐश फिर से हिम्मत जुटाकर उठता है। इस पर अब सिबिल अब जूड़ा को बताती है कि ऐश यहाँ पहुंच चुका है, जिसके बाद जूड़ा उस क्रो को मार देता है, जिससे ऐश भी वहीं पर गिर जाता है। पर इसके बाद हम जूड़ा को उस क्रो का खून पीते हुए देखते हैं और फिर जूड़ा नीचे जाकर घायल ऐश को मारने लगता है, जिसके बाद हम वहां पर बहुत सारे क्रोज यानी कि रेवेंस को उन पर मंडराते हुए देखते हैं। वहीं इधर सिबिल सैरा को आजाद करती है और उसे एक चाकू देते हुए कहती है कि यहाँ पर जो क्रो मंडरा रहे हैं वो सब जूड़ा की आत्मा को ले जाने आए हैं, क्योंकि वो ऐश के आने से पहले ही यहाँ पर मंडरा रहे थे, जिससे सैरा उसका इशारा समझ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जूड़ा ऐश को एक रस्सी से लटकाकर बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है, पर तभी वहाँ सैरा आकर जूड़ा के माथे पर चाकू मारती है, जिस पर जूड़ा सैरा को उसी चाकू से मार देता है, जिसके बाद ऐश गुस्से से जूड़ा को एक तरफ धक्का दे देता है और फिर एक पाइप जूड़ा के शरीर के आर पार हो जाती है, जिसके बाद अब हम जान पाते हैं कि जूड़ा के उस क्रो के खून को पीने के कारण ऐश की शक्तियां उसमें आ गई हैं और अब वो भी मर नहीं सकता, जिस पर अब ऐश कहता है कि क्रो दरअसल आए तो थे पर मुझे ले जाने के लिए, लेकिन क्योंकि तुमने मेरी शक्तियां चुरा ली तो वो अब तुमको यहाँ से लेकर जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश के बुलाने पर सारे क्रोस यानी कि रेवन जूड़ा को अपने साथ लेकर गायब हो जाते हैं और फिर ऐश सैरा की लाश को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम मूवी के आखिरी सीन में ऐश की आत्मा को उसकी बेटी डैनी से मिलते हुए देखते हैं और फिर ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अभी सीक्वल के बाद और भी 2 पार्ट्स है, तो यदि आपको ये अब भी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको इसके आगे के 2 सीक्वल्स देखने या नहीं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।